गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन के बारे में और साथ ही में उसकी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड और रेक्टिफायर के बारे में। पहले हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। जब हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन की, जो हमने बायसिंग पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि पीएन जंक्शन है इसको हम दो तरह से इसके जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसको हम दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, और जो नेगेटिव को नेगेटिव से, ये तो हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, लेकिन हम अपोजिट अरेंज करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से, उसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस। और साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि जो पीएन जंक्शन है वो जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो हमारी डेप्रेशन लेयर है, डेप्रेशन बिल्कुल कम हो जाती है, बहुत डिक्रीज होती है, जिसके कारण जो करंट है, करंट का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो पीएन जंक्शन है एक तरह से कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, करंट इजीली फ्लो हो सकती है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट, जो हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में लगाते हैं तो रिवर्स बायस में क्या होता है, डेप्रेशन लेयर बहुत इंक्रीज हो जाती है और हमारे पास ये जो पीएन जंक्शन है एक तरह से इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि पीएन जंक्शन में से करंट तभी फ्लो होगा जब ये जो हमारा अरेंजमेंट हो किसमें हो, फॉरवर्ड बायस में हो। या फिर हम ये कह सकते हैं जो पीएन जंक्शन है एक तरह से डायोड की तरह काम करता है, और इसी कारण ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। पीएन जंक्शन डायोड मतलब ये तभी काम करेगा जब ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ही काम करेगा। इसका जब अपोजिट करोगे, रिवर्स बायस लगाओगे, तो पीएन जंक्शन में करंट फ्लो नहीं होगा। चलिए बात करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड तो हो गया, लेकिन ये जो बार बार हम ये डायग्राम बनाते हैं इसी के क्या करते हैं, इसका सिंबल बना लेते हैं। तो हमारा जो पीएन जंक्शन है जिसमें पी टाइप और एन टाइप होता है, इसको हम जंक्शन को, जो हमारा डायोड है, डायोड को हम किस तरह शो करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह से ट्रायंगल है और ये हमने क्या रखा है, एरो लगा रखा है। तो ये जो हमारा सिंबल है, इस सिंबल को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड का एक सिंपल हो गया, सिंपल सा एक सिंबल है, ठीक है। तो उसमें ये जो पोर्शन इसको हम पी बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर से शो करते हैं। तो ये इसी का एक सिंबल है जो हमारा होता है पीएन जंक्शन डायोड। अब हम पढ़ते हैं रेक्टिफायर के बारे में। व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिवाइस है काम क्या आती है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट alternating current AC into डायरेक्ट करंट DC। इसका मतलब रेक्टिफायर क्या है, ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे पास करंट के दो टाइप्स हैं, AC और DC, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ये क्या होते हैं, हम बात करते हैं alternating current, the type of current in which the direction of current continuously changes। क्या हम ये कहेंगे कि जो अल्टरनेटिंग करंट है इसमें जो करंट की डायरेक्शन है हर पीरियोडिकल फॉर्म में चेंज होती रहती है। इसका मतलब इस तरह से इसकी डायरेक्शन होती है। इसका मतलब हमने क्या कहा, अभी ये इस डायरेक्शन में है, फिर कुछ टाइम बाद वापस नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। इसका नेगेटिव नहीं, करंट नेगेटिव है, इसका मतलब यह है कि करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। हमने कहा फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर वापस आ गया, मतलब एक फिक्स टाइमिंग के बाद में जो करंट है अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। पहले डायरेक्शन में है, फिर नेगेटिव में गया, फिर फिक्स टाइमिंग के पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ऐसा करंट जो एक पीरियोडिकल टाइम के बाद में पीरियोडिसिटी की फॉर्म में क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसका जस्ट अपोजिट हमारे पास होता है डायरेक्ट करंट, द करंट इन विच द डायरेक्शन ऑफ द करंट डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डायरेक्ट करंट है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा एक ही तरफ होगी। ऐसा जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और जो करंट डायरेक्शन पावर चेंज उसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। और जो डिवाइस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है उसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर।
अब हम बात करते हैं रेक्टिफायर की वर्किंग की। कितने तरह के होते हैं रेक्टिफायर? टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। पहले हम पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को। जैसा कि हमारे पास नाम में आ रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका मतलब ऐसा रेक्टिफायर है जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है उसकी सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करता है। मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको पूरा कर रेक्टिफाई नहीं करेगा, उसको हाफ ही रेक्टिफाई करेगा। इसका मतलब ये होगा, पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम हमारे पास होगा इस तरह से। पहले एक बार डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद देखिए क्या है। ये हमारे पास हो जाएगा आउटपुट। ये हमने बनाया है इनपुट, और ये जो हमारा अरेंजमेंट है ये हमारा अरेंजमेंट होता है। ये जो सिंबल है जिसमें कि दो कॉइल्स हैं, दो कॉइल्स में ये टाइम्स नहीं, इसका मतलब ये जो सिंबल होता है ये हमारा होता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ट्रांसफार्मर भी हमारे कुछ चैप्टर्स में आएगा, अभी हमने नहीं पढ़ा है वो, लेकिन हम बात करते हैं अभी रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर में हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक इनपुट करंट लगाया। ये इनपुट जो वोल्टेज है, हमने ये जो सिंबल बनाया है ये सिंबल होता है एसी करंट का। इसका मतलब ये ऐसे करंट है जिसकी जो पीरियडिकली हमें जो डायरेक्शन बार बार चेंज होगी, और साथ ही साथ हमें जो आउटपुट चाहिए, आउटपुट होना चाहिए डीसी। और बीच में क्या किया है, एक पीएन जंक्शन डायोड का यूज किया। डायोड हम जानते हैं ये हमारा पी टाइप है और ये एन टाइप है। ये वर्क किस तरह से करता है उसको ध्यान से देखते हैं। जब हम क्या करते हैं, ये ट्रांसफार्मर जो हमने लगाया, ट्रांसफार्मर का हमने एक कॉइल है, इसको हमने किससे, एसी सोर्स से जोड़ा है। और हम जानते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होता है वो अपनी पीरियोडिसिटी को बार बार चेंज करता है। इसका मतलब जो हमारे पास करंट है वो इस तरह से होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब अपनी डायरेक्शन है बार बार चेंज होगी। इसका मतलब ये क्या हुआ, जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल है इसका ये जो टर्मिनल का नाम दिया ए और बी, तो जो टर्मिनल ए है ये टर्मिनल कभी पॉजिटिव आएगा जब ये आ रखा है, फिर कुछ टाइम बाद जब ये वाला पोर्शन आएगा वेव का, तो ये टर्मिनल ए, ये पॉइंट ए है, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद ये वापस नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट ए और बी इनकी जो पीरियोडिसिटी है बार बार चेंज होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले हम बात करते हैं प्लस वाली। तो हम बात करते हैं, हमारे पास ये ऐसी सोर्स है, स्टार्टिंग में हमारा जो पॉइंट ए है ये प्लस की तरह काम करेगा। तो हमारे पास ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये जो हमारा पीएन जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। और हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट है वो इजीली फ्लो होता है, हमें करंट बहुत ज्यादा मिलता है। इसका मतलब हमें जो करंट मिलेगा वो पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बायस से करंट मिल जाएगा। ये हमारा करंट है गया। लेकिन बाद में क्या होगा, जैसे ही कुछ टाइम बाद एसी सोर्स का ये नेगेटिव पार्ट आएगा, डायरेक्शन जब चेंज हो जाएगी, पीरियोडिसिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये टर्मिनल ए है ये अब नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या हुआ, हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है इसका पॉजिटिव इस ए की यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये जंक्शन डायोड है इसकी बायसिंग चेंज हो गई, ये फॉरवर्ड की जगह अब रिवर्स बायस में चला गया या फिर बैकवर्ड बायस में चला गया। रिवर्स बायस का नाम होता है बैकवर्ड बायस। तो जब क्या होगा, इसका जब बैकवर्ड बायस आएगा तो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है इसमें पीएन जंक्शन इंसुलेटेड बिहेव करेगा और इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारा एसी सोर्स है जो नेगेटिव पार्ट आएगा, ये वाला जो पोर्शन आएगा उस टाइम इस डायोड में से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब इस टाइमिंग में हमें कोई करंट मिलेगा ही नहीं। फिर क्या हुआ, फिर पीरियोडिसिटी चेंज होगी, ये बस पॉजिटिव हो जाएगा और ये जैसे फॉरवर्ड में आएगा हमें फिर से करंट मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हमारा जो टर्मिनल ए है इसकी पीरियोडिसिटी प्लस वाली आएगी तो हमारे पास क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और हमें करंट मिलेगा। और जब जब ये नेगेटिव होगा उससे हमारा ये बैकवर्ड बायस में होगा और हमें करंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारा एसी सोर्स हमने एसी करंट लगाया था उसका जो नेगेटिव पार्ट है हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया। मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा उस आउटपुट के अंदर हमारा जो अपोजिट डायरेक्शन का पार्ट है ये पार्ट हमें मिला ही नहीं। इसका मतलब ये हमारा इनपुट जो एसी था और हमें जो आउटपुट मिला वो
डीसी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर है वो क्या करता है, हमारे जो एसी सोर्स है वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन हाफ वेव के होने के कारण ये पूरी तरह रेक्टिफाई नहीं करता है। हमें क्या होता है, कुछ कुछ टाइमिंग में हमें करंट मिलता ही नहीं है, पॉजिटिव करंट मिला, नेगेटिव करंट मिला, फिर करंट मिला, फिर नहीं मिला। इसका मतलब ये हमारी हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पाया, इसीलिए हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और इस रेक्टिफायर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक पीएन जंक्शन डायोड को ही काम में लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, पहले इसका हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अगेन हमें क्या करना है, जो हमारा सोर्स होगा एसी सोर्स होगा, एसी करंट वाला, हमने बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा रखा है, ठीक है, ये हमने ट्रांसफार्मर का सिंबल लगाया। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो हम पीएन जंक्शन डायोड है इस बार हम दो डायोड का मिलेंगे। ये हमारा है डायोड 1, ये हमारा है डायोड सेकंड। और हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम क्या करते हैं, सेंटर टैप की हेल्प से हम इसको बीच में से लेते हैं। इसका हमें फायदा है, इस बार हमारे पास जो आउटपुट है, आउटपुट हमें इस बार यहाँ से मिल रहा है। हम कहते हैं ये हमारा ए बी सी डी, ठीक है। साथ ही हमारे पास डायोड 1 है, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारा क्या है, एसी सोर्स है, इसका मतलब यहाँ से जो करंट मिलेगा वो क्या होगा, पीरियोडिकल होगा। इसका मतलब हम पहले बनाते हैं वो हमारे पास इस तरह से होगा, उसकी डायरेक्शन होगी प्लस माइनस डायरेक्शन जस्ट बार बार पीरियोडिकली चेंज होती रहेगी, ठीक है। और हम बात करते हैं कि हमें जो आउटपुट मिलेगा मतलब हमारे पास ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये हमें किस तरह का मिलता है वो हम बात करते हैं। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है और वो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। जब हमने क्या करा, ये हमारा जो एसी सोर्स है यहाँ से क्या होगा, इसके कारण जो हमारा पॉइंट ए और बी है, हमने पहले ही बात कर दी, जो पॉइंट ए और बी है ये पीरियोडिकली चेंज होंगे। एक बार ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका वजह से हमने बात करी स्टार्टिंग में, जो हमारा एसी सोर्स है इसके कारण जो हमारा टर्मिनल ए है, जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है उसका ये टर्मिनल है वो पॉजिटिव हुआ। तो इसी कारण हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारा डायोड फर्स्ट है, डायोड फर्स्ट हमारा फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। इसका मतलब करंट इसमें इजीली फ्लो हो जाएगा। तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ से यूं जाके फिर हमारे आउटपुट लोड में से होते हुए इस तरह डायरेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन साथ ही हम बात क्या करते हैं, इसी टाइम पे जब ये पॉजिटिव है तो ये टर्मिनल नेगेटिव है, जिसके कारण क्या होगा, मतलब डायोड सेकंड है इसका पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा डायोड होगा ये बैकवर्ड बैलेंस चल जाएगा, रिवर्स बैलेंस चल जाएगा। इसका मतलब जब हमारे पास ये जो सिचुएशन है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये डायोड वर्किंग में है, फॉरवर्ड बायस में है, और ये डायोड बंद हो गया, ये बैकवर्ड बायस में हो गया। इसका मतलब इस टाइम जो हमें करंट मिलेगा वो हमें मिलेगा किसके कारण, ड्यू टू डायोड D1। डायोड D1 हमने कहा प्लस डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, C2D, ठीक है। इसका मतलब हमें इस हाफ टाइम पीरियड में हमें करंट मिल गया, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, पीरियोडिसिटी चेंज हो जाएगी। हमारा ये टर्मिनल ए है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल जो है पॉजिटिव हो जाएगा। इस टाइम क्या हो जाएगा कि हमारा ये डायोड D1 है, D1 क्या हो जाएगा, बैकवर्ड बायस में चला गया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। इसके अंदर जब डायोड D1 है ये तो हो गया बंद, लेकिन जब डायोड D2 है ये इधर पॉजिटिव में आ गया। इसका मतलब सेकंड टाइम क्या हुआ, आपको इसी कारण करंट मिल जाएगा। और करंट डायरेक्शन कैसी होगी, डायोड आपका करंट यूं जाएगा, यूं जाने के बाद में यूं इस तरह से होते हुए वापस इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा पिछली सिचुएशन थी इसके जब हमें डायोड से करंट मिल रहा था तो हमारी डायरेक्शन क्या थी, C2D, हमारा ये डायरेक्शन आ रहा था। लेकिन हम बात करते हैं जब हमारे सेकंड टाइम में ये डायोड तो बंद हो गया, जब ये डायोड वर्किंग में आया तो हमें करंट कैसे मिला, अगेन डायरेक्शन यही है C2D। जो हमारा लोड है उसमें C2D ही करंट हो रहा है, इसका मतलब हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, हमें जो करंट मिला वो इसी डायरेक्शन मिला। और किसके कारण मिला, ड्यू टू डायोड सेकंड। फिर क्या होगा, हमारा वापस पीरियोडिकल चेंज होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा ये प्रोसेस बार चलता रहेगा। फिर वापस से जाएगा डायोड D1 तो फॉरवर्ड में आ गया, इससे करंट मिल जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी।
और ये बैकवर्ड में हो जाएगा तो ये बंद भी हो जाएगा, फिर वापस ये बंद हो जाएगा और ये हो जाएगा। इसका मतलब हमें कुछ हर एक हाफ टाइम पीरियड के बाद में हमें जो करंट मिलेगा उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। डायोड D1, डायोड D2, तो इसी कारण जो हमें जो करंट है वो डायरेक्ट करंट मिलेगा। हम देख सकते हैं कि हमारा जो AC करंट है, जो इनपुट करंट है, इसमें दोनों डायरेक्शन में करंट है, लेकिन जो हमारा आउटपुट आया है ये DC करंट है। इसमें जो हमारे करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा एक ही है, C2D। करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। इसका मतलब हमारे पास जो आउटपुट है वो DC करंट है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, जब हमें फुल वेव रेक्टिफायर, हमें जो अल्टरनेटिंग करंट का जो वेव है पूरी वेव को रेक्टिफाई करना था, तो इसके लिए हमने क्या किया, दो डायोड का यूज किया जो अल्टरनेटिवली फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस में जाते हैं। कभी ये जाएगा कभी ये चला जाएगा। तो हम इस तरह से, इस प्रोसेस की हेल्प से हम AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फुल वेव रेक्टिफायर।